हाल ही में आए बजट सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स कर दी जिससे स्टॉक मार्केट काफी हिल गया था। और मैं बात कर रही हूँ गोल्ड और सिल्वर यानी सोने चांदी की। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटीज कम कर दी गई हैं, जिसके बाद उनके प्राइसेस में काफी गिरावट देखी गई है। एक साल पहले तक 10 ग्राम सोने का जो रेट था वो 60,000 रुपए के आसपास था और कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि उसका जो रेट था वो 75,000 के ऊपर पहुंच गया था। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो ये बोल रहे थे कि गोल्ड जो है वो काफी बेटर रिटर्न्स दे रहा है स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली। लेकिन जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट हुई वैसे ही सोने के दाम में 4,000 से 6,000 तक की गिरावट देखी गई। फिर सोने का रेट पहुंच गया था कुछ 69,000 के आसपास 10 ग्राम का। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इन कस्टम ड्यूटी से इतना क्या फर्क पड़ गया कि दाम इतना नीचे आ गया। उससे पहले जरा वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर पर कितना टैक्स लगता है, कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है और इन सब का इम्पैक्ट कंपनीज पर, हम जैसे आम आदमियों पर और रुपये पर क्या पड़ सकता है। मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट की बात बताई, तो उसके लिए एक ना बहुत ही बढ़िया ऐप है मेरे पास कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है ना आपको, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको उसको गेन में बदलना है। उस ऐप का नाम है फ्रीडम ऐप। ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही डाल दिया है। वहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे जिसपे आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं, वो भी अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप वीडियो से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बजट सेशन में निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्या बोला। To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ कंज्यूमर्स काफी खुश हुए थे कि गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस में अब गिरावट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ प्लैटिनम की भी बात हुई थी। अब निर्मला सीतारमण ने कैंसर जैसी बीमारी के 3 टाइप्स की मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी थी। To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. मोबाइल इंडस्ट्री पर भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया, सपोर्ट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन पर भी और कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पर भी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी की नजर सीधा गई कस्टम ड्यूटी कम करने पर गोल्ड और सिल्वर पर। अब गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को 6% कर दिया है और प्लैटिनम पर 6.4%। मैं समझाती हूँ पूरा मामला। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड इम्पोर्ट कराया। इससे पहले सरकार इस पर 15% का कस्टम ड्यूटी लगाती थी जिसमें 5% का सेस भी इंक्लूडेड था। अब उसको कम करके 6% का कर दिया है जिसमें 1% का सेस है। तो इसका मतलब जहाँ 1 लाख की गोल्ड पर आपको 15,000 का टैक्स भरना पड़ता था, वहीं अब आपको 6,000 रुपए का भरना पड़ेगा, यानी 9,000 रुपए कम हो गए हैं। गोल्ड और सिल्वर पर जो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी होती थी वो 10% की होती थी, अब उसे कम करके 5% का कर दिया है। और इसमें मैंने अभी सेस इंक्लूड नहीं किया है, इसके ऊपर सेस और लगेगा, यानी 10% जो था उसको 15% में 5% का सेस हुआ करता था। अब सेस का मतलब क्या है कि जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो सीधा सरकार के पास जाएगा, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इसको बोला गया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इसका मतलब कि जो भी सेस, इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। इसमें गोल्ड और सिल्वर पर 5% का सेस पहले लगता था, अब उसे कम करके 1% का कर दिया है। तो यानी टोटल 15% में से अब 6% का ही कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। इसी तरीके से प्लैटिनम पर भी पहले 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी था और 5.4% का सेस था। अब इसको कम करके 1.4% कर दिया गया है जो सेस होगा। तो टोटल जो प्लैटिनम पर आपको कस्टम ड्यूटी पड़ेगा वो पड़ेगा 6.4% का। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट क्या है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे यही फर्क पड़ता है जो आप देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के रेट्स में काफी गिरावट आ गई है। पहले गोल्ड का जो प्राइस था वो 74,000 से लेके 75,000 के बीच में डील करता था, वहीं अनाउंसमेंट आते ही इसका प्राइस सीधा 68,000 से लेके 69,000 के बीच में डोलने लगा। इसी तरीके से सिल्वर पहले 90,000 के आसपास था और अब नीचे गिरकर 85,000 के आसपास पहुंच गया है। अब ये कंज्यूमर्स के लिए काफी रिलीफ वाली बात तो है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ ना हमारी इमोशनल वैल्यू जुड़ी होती है। हम शादी ब्याह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, घर में कोई फंक्शन आ रहा है, किसी को गिफ्ट देना है, घर में कोई सामान लेकर आए हैं, तो हम गोल्ड और सिल्वर को ना काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, स्पेशली भारत में महिलाएं जो हैं वो गोल्ड को ना सेविंग्स के तरीके से भी देखती हैं कि एक सोने का सेट खरीद लिया तो मानो हमने अच्छी खासी सेविंग्स कर ली।
अब उस सोने की सेट की अगर मैं बात करूं तो उस पर पहले 3% का जीएसटी लगा करता था, जिसमें 15% तो टोटल कस्टम ड्यूटी होता था और 3% का जीएसटी होता था, टोटल 18% होता था। अब इसे कम करके 9% कर दिया, यानी 6% तो टोटल कस्टम ड्यूटी हो गया और 3% का जीएसटी हो गया। इंडिया ना गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना के बाद, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड तो अब इंक्रीज हो ही रही है क्योंकि उसके प्राइस में गिरावट आ गई है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2023 में इंडिया ने टोटल 576 टन ऑफ ज्वेलरी बाय करी थी और 180 टन ऑफ गोल्ड को बार्स और कॉइन्स की फॉर्म में रखा था। तो अब जब कस्टम ड्यूटी में गिरावट आ गई है और फेस्टिवल सीजन आने वाला है देश में, तो गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ती नजर आ सकती है और हो सकता है कि इसके प्राइसेस में और भी गिरावट आ जाए। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत ही रिलीफ वाली बात होगी कि अब सोना अगर सस्ता हो गया, चांदी सस्ता हो गया, तो चलो त्योहार का मौसम है तो क्यों ना बढ़िया तरीके से इसकी खरीदारी कर ली जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सोना खरीद चुके हैं और कितने लोग हैं जो आने वाले हफ्ते में खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये बात तो हो गई कंज्यूमर्स के बारे में, लेकिन क्या कंपनीज को भी इतना फायदा हुआ है? तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी गोल्ड को इंपोर्ट करवा लिया था, वो भी हायर प्राइस पर, उनके लिए शॉर्ट टर्म में तो लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की बढ़ती डिमांड के साथ उन्हें फायदा मिल सकता है। तभी तो जैसे ही वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी कम करने की अनाउंसमेंट करी, वैसे ही टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसे कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस थे वो 5 से 6% तक बढ़ते नजर आए। अब सबके लिए खुशखबरी नहीं है, स्मगलर्स उनके लिए तो ये बुरी खबर है, क्योंकि जब सरकार ज्यादा टैक्स ले रही थी तो यही स्मगलर्स थे जो कम रेट में गोल्ड को बेच देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फॉर्मल इंपोर्ट्स हैं वो अब सस्ते हो गए हैं और रिस्क भी नहीं रहा उतना। लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है, क्योंकि गोल्ड की बढ़ती डिमांड के साथ अब उसके इंपोर्ट्स भी जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसके कारण ये डेफिसिट का जो गैप है ये ज्यादा हो गया है और इसका असर सीधा हमारे रुपए पर पड़ सकता है, क्योंकि अब ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे ना इंपोर्ट करने के लिए, जिसके कारण रुपये में डेप्रिसिएशन आ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जो एनुअली $36 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करता है, जो इसको 8% के टोटल इंपोर्ट्स तक लेकर जाता है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन हमारे रुपये डिप्रिशिएट होने के बहुत सारे रीजंस बन गया है ये कस्टम ड्यूटी। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज होती हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।